जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रतन टाटा के सक्सेस प्रिंसिपल की। हर आदमी की अपनी अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं, लेकिन अगर हम उन विशेषताओं को दूसरे के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो ना हम रह पाते हैं और ना ही उनके जैसा बन पाते हैं। इसलिए अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसका भरपूर यूज करो, क्योंकि इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी विशेषताओं को पहचान कर और उस पर काम कर कर एक अलग ही पहचान बनाई है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सफल व्यक्ति की अनेक कहानियां होती हैं, लेकिन हम केवल उनकी कहानियों को सुनकर सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। उनके सुझावों पर अमल करके हम अपने रास्तों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मित्रता बनाने में 20 साल लगते हैं और नष्ट होने में केवल 5 मिनट। और इस बात को अगर आप ध्यान में रखकर हर काम करते हो तो आप चीजों को बेहतर ढंग से और अलग ढंग से करते हो। 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जो 100 साल जैसे मील के पत्थर को कायम रख पाते हैं। 0.01% कंपनियां हैं जो 100 साल तक टिकी रहती हैं। लेकिन अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा उन सुपर स्पेशलिस्ट कंपनियों में से है जो 150 सालों से आज तक टिकी है, और टिकी नहीं बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। टाटा वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें 69,95,000 लोग काम करते हैं। एक सर्वे में टाटा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 34वें नंबर पर आई थी। जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाया तो ये बात आग की तरह फैल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रतन टाटा ने बहुत मेहनत के साथ 1 साल रिसर्च करने के बाद साइरस मिस्त्री को ढूंढा था। साइरस मिस्त्री रतन टाटा की गैर मौजूदगी में उनकी जगह ले सकते थे। 2009 में जब जापान की डोकोमो कंपनी भारत आई तो उसने टाटा के 26% शेयर खरीदे। जब 13,000 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई तो रतन टाटा ने वादा किया कि जब भी डोकोमो को इंडिया से जाना होगा तो वो उनके पैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से वापस कर देंगे। कुछ समस्याओं की वजह से जब टाटा टेली सर्विसेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो डोकोमो ने इंडिया से वापस जाने का फैसला किया। डोकोमो ने साइरस मिस्त्री से कहा कि आप कोई एक अच्छा खरीदार ढूंढिए, लेकिन जब कोई अच्छा खरीदार नहीं मिला तो डोकोमो ने रतन टाटा से कहा कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। लेकिन साइरस मिस्त्री ने RBI गाइडलाइन का यूज करते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया और केस लड़ने लगे। साइरस के हिसाब से पैसे वापस दे देना एक अच्छा बिजनेस नहीं था, और ये बात डोकोमो को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो टाटा के नाम से काम कर रही थी और टाटा अपनी वैल्यू और कमिटमेंट के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। रतन टाटा को भी साइरस मिस्त्री का फैसला अच्छा नहीं लगा और उन्होंने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटा दिया। एक बार एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया कि कंपनी के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो रतन टाटा ने कहा कि विश्वास एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। कुछ लोग छोटे फायदे के लिए विश्वास को तोड़ देते हैं, लेकिन विश्वास टूटने से बड़े नुकसान होते हैं। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसने टाटा ग्रुप को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया है और एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा किया है। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना जंग ही उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं करता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ही उसे बर्बाद कर देती है। हमारा जीवन उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, इसलिए इसकी आदत बना लो। तुम्हारे आसपास तुम्हारे स्वाभिमान की कोई कदर नहीं करता है, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं निर्णय ले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करके दिखाता हूँ। प्लीज गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।